अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिसका तर्जुमा ये है, तहक़ीक़ किया गया तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। इस आयत करीमा के मुताल्लिक़ कई मरतबा आपने तकरीरें समाअत की हैं। बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह आप हज़रात सुनेंगे शायर हिंदुस्तान हज़रत क़ारी इमामुद्दीन अकरम बहराइची साहब, जो आपकी दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही हज़रत की आमद हो रही है। दो चंद मिनट मुझको भी आप हज़रात बर्दाश्त करने की कोशिश करें। सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वाक़यात, विलादत की बातें बारहा आप हज़रात सुनते रहते हैं। मैं बड़े ही मुख्तसर अंदाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत और आज हम और आप जो बैठ करके मिलाद मुस्तफ़ा कर रहे हैं, इसके हवाले से एक हदीस पाक आपके सामने नकल करके रुखसत हो जाऊंगा। चूंकि आज बहुत से ऐसे फ़िरक़ाए बातिला जन्म ले चुके हैं कि जो सरकार के मिलाद को शिरको बिदात कहते हैं और जुलूसे मोहम्मदी पर भी एतराज़ करते हैं। इंशाअल्लाह अपने इल्म के मुताबिक उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बैठे हुए हैं और आपस में बैठ करके कुछ बातें कर रहे हैं। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि मेरे सहाबा बैठ करके आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, सहाबा बैठ कर क्या कर रहे हो? बैठ करके कौन सी बातें कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम बैठ करके यही बातें कर रहे हैं।
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको हमारे दरमियान मबूस फरमाया और हमें इस्लाम की बहारें अता की। इस्लाम के दामन में आकर के, आपकी गुलामी में आकर के हमने इज्जतें पाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा क्या ये बात तुम कसम खा करके कह सकते हो कि तुम इसी गरज से बैठे हो, तुम इसीलिए बैठे हो कि मेरे मीलाद का जिक्र कर रहे हो, मेरे आने का तज़किरा कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हाँ हम कसम खा सकते हैं कि हम यही बात कर रहे हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा मैंने इसलिए तुमसे कसम नहीं ली कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक था, इसलिए मैंने कसम नहीं ली कि मुझे तुम्हारी बातों पर, तुम्हारे कहे हुए पर एतबार नहीं था, नहीं, बल्कि मैंने इसलिए कसम ली कि अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और तशरीफ लाए मेरे पास, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आपके सहाबा बैठ करके आपके मीलाद का तज़किरा कर रहे हैं, आपके विलादत का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला को इन सहाबा के बैठ करके आपके मीलाद करने की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान इनका तज़किरा कर रहा है। आज तुम बैठ करके जमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा कर रहे हो। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा तज़किरा कर रहा है। तो इससे पता क्या चला कि ये मिलाद मनाना ये आज की कोई नई चीज नहीं है, बल्कि सहाबा किराम के दौर से ये मिलाद मनाना सहाबा की सुन्नत में शामिल है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपने जमाने में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद कई मर्तबा मनाया। आखिर मिलाद में होता क्या है? बैठ करके अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं, बैठ करके कुरान पाक की आयतें पढ़ी जाती हैं, नाते पाक पढ़े जाते हैं, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उसके रसूल के पैदाइश का जिक्र किया जाता है। मिलाद में यही होता है। तो फिर इसमें कौन सी ऐसी बात मिल गई जो शिर्क और बिदात दिखती है, जो हराम दिखती है? ये बैठ करके अल्लाह रसूल का जिक्र करना ये कोई बिदात नहीं है, बल्कि सहाबे किराम की सुन्नत है। और ये जुलूस निकालना कहां से साबित है? आप तारीख की किताबें उठा करके पढ़ें, हदीसें पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, तो जब मदीने में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल होने लगे, तो उस वक्त जो मदीने में मौजूद थे, चूंकि वो सरकार का इंतजार कर रहे थे कि सरकार मदीने में तशरीफ लाएं, तारीख में बात मिलती है कि वो मदीने के लोग, जो रास्ता मक्का से मदीने की तरफ आता था, उस रास्ते पर आकर के बैठ करके सुबह, जब सुबह का सफेदा नमूदार होता, तो वो लोग मक्के के रास्ते पर आकर के बैठते थे। और जब शाम को सूरज गुरूब हो जाता था या सूरज गुरूब होने का वक्त हो जाता था, तो वो उठ करके अपने घरों को चले जाते। कई रोज तक ये मुसलसल ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो भी आ गया कि वो मक्का, मदीने के लोग मक्का के रास्ते पर आकर के बैठे हैं,
इतने में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने के रास्ते पर और मदीने के हुदूद में दाखिल हुए, तशरीफ लाए और तमाम मदीने के लोगों ने एक जुलूस की शक्ल में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। और मदीने की बच्चियां जो है वो अपने हाथों में दफ लेकर के वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने अहलन व सहलन मरहबा के तराने गुनगुनाती और सरकार का इस्तकबाल करती थी। गोया कि उन लोगों ने देख लिया था कि एक वक्त आएगा कि जब इस दुनिया में सरकार के मीलाद मनाने पर लोग पाबंदियां लगाएंगे, उसको शिर्क व बिदअत, उसको जो है हराम से तशबीह देंगे, हराम करार देंगे। तो उस वक्त जो है उन लोगों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद को मना करके और सरकार की आमद पर जुलूस निकाल करके गोया कि पैगाम दे दिया ये कोई बिदअत नहीं है बल्कि 1400 साल पहले ये सहाबा की सुन्नत। बेशक तो आज जो हम अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बिदअत पर नहीं बल्कि सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हैं। चाहे वो मीलाद हो, बैठ करके अल्लाह रसूल का जिक्र करना हो, या जुलूस की शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना हो, ये बिदअत नहीं बल्कि ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सुन्नत। बाज़ किताबों में यहां तक बात मिलती है कि जब जिस दिन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो अरब के जो देहात के रहने वाले और दीगर मुल्क के रहने वाले जो सहाबा थे, हर साल उसी दिन उसी तारीख में मस्जिद नबवी शरीफ में आते थे और अपने एतबार से वो सरकार की आमद का जश्न मनाते थे। हजरात गिरामी, तो ये सारी इस तरह की बहुत सारी हदीसें, बहुत सारे दलाइल उलमा की किताबों में भरे पड़े हैं, हदीसों में भरे पड़े हैं। अगर उसके ताल्लुक से बातें की जाएं तो उसके लिए बहुत सारा वक्त दरकार है, लेकिन मेरी तकरीर का जो मकसद है वो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। हजरात गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत हलीमा सादिया आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो रिज़ाई माँ थी, वो आपको लेने के लिए जब मक्का पहुंची और हजरत आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंची, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा ने हजरत हलीमा की गोद में दिया तो आपने अपनी गोद में लेने के बाद जब अपनी पिस्तान से दूध पिलाना चाहा, वाकया बहुत मशहूर है, सुना होगा आपने, दूध पिलाना चाहा तो एक पिस्तान से सरकार ने दूध नोश फरमा लिया, लेकिन जब दूसरी पिस्तान को पेश करना चाहा तो आपने दूसरी पिस्तान को मुंह नहीं लगाया बल्कि अपना चेहरे अनवर फेर लिया, अपना चेहरे अनवर फेर लिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोया कि मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपको जब एक पिस्तान का दूध पेश किया गया, दाहिनी पिस्तान का, तो आपने दूध नोश फरमा लिया, दूध पी लिया, और जब बाईं पिस्तान का दूध आपको पेश किया गया तो आपने अपना चेहरे अनवर क्यों फेर लिया? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नादान सुन तो सही, मैं इस दुनिया में गरीबों का हक छीनने के लिए, मैं इस दुनिया में दूसरों का हक छीनने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, बल्कि हकदारों का हक उन्हें दिलाने के लिए भेजा गया हूँ। सुन तो सही, मैं हलीमा सादिया जो मेरी रज़ाई माँ है, उनकी गोद में मैं इकलौता नहीं था बल्कि उनका एक अपना बेटा था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। मैंने एक पिस्तान से अपने हिस्से का दूध
दूध तो पी लिया, लेकिन दूसरे पिस्तान से दूध जो है अपने रजाई भाई के लिए छोड़ दिया, इसलिए कि मैं दुनिया में किसी का हक मारने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि हकदार का हक उसको दिलाने के लिए आया। हजरात गिरामी, ये बचपने के आलम में अभी दूध पीने का वक्त है, लेकिन इस तरह से आपने इंसाफ से काम लिया, इस तरह से आपने इंसाफ से काम लिया। जरा आज हम अपनी जिंदगी को और अपने गिरेबान में झांक करके जरा देखें। सिर्फ पैदाइश के वाकयात सुन लेना, सुना लेना, मोजज़ात को सुन लेना, सुना लेना, ये बड़ी बात नहीं होती। सरकार की सीरत को सुनो, उस पर अमल करने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह फिर यहाँ आपका आना, बैठना, सुनना, हमारा सुनाना तब कामयाब होगा। वरना वाकयात सुन करके, मोजज़ात को सुन करके आप अपने घरों को चले जाएं, उससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर भेजा गया, अल्लाह ने प्यारे पैगंबर को इस खाकदाने गीती पर भेजा, और सरकार ने इस दुनिया में आने के बाद अपनी पूरी जिंदगी को दुनिया वालों के सामने पेश कर दिया। तो अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया वालों, ऐ मोमिनो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो मेरे महबूब की सीरत पर अमल कर लो, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के हर मैदान में कामयाब होते हुए नजर आओगे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनो। सरकार ने बचपने के आलम में, दूध पीने के आलम में इस तरह से इंसाफ से काम लिया, लेकिन आज हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अपना रवैया अपने भाइयों के साथ देखें, अपना रवैया अपने मोमिन भाइयों के साथ जरा देखें। क्या हम सरकार की सीरत पर अमल कर रहे हैं, या सरकार ने जिन चीजों से हमें और आपको मना किया था, हम और आप उस पर जो है अमल कर रहे हैं? यकीनन अगर हमने और आपने इस चीज को देखा, हमने और आपने अगर यकीनन अपनी जिंदगी को गौर से देखा, तो हमें पता चलेगा कि जिस सीरत पर अमल करने के बाद हमें और आपको कामयाबी का मुजदा दिया गया था, हमने और आपने सरकार की उस सीरत को छोड़ दिया, और जिन चीजों से हमें मना किया गया था हमने उसको बड़ी तेजी के साथ अपना लिया। हजरात मोहतरम, हदीस पाक एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, आप जरा आपके सामने मैं एक हदीस पाक पेश कर रहा हूं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठी हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा आज तुमको जो मांगना है मांग लो, मैं हर चीज देने के लिए तैयार हूं। जन्नत मांगनी है जन्नत मांग लो, दौलत मांगनी है दौलत मांग लो, इज्जत मांगनी है इज्जत मांग लो, शोहरत मांगनी है शोहरत मांग लो, जो भी आए मन में मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अरीजा पेश करती हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, ये बात अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने वालिद हजरत अबू बकर से पूछ करके आ जाऊं। सरकार ने इरशाद फरमाया, ठीक है, अपने वालिद से पूछ करके आ जाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद हजरत अबू बकर के पास गई, अरीजा पेश करती हैं, अब्बू जान आज सरकार का दरियाए करम जोश में है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि आयशा आज जो मांगना चाहती हो मांग लो, मैं तुमको अता कर दूंगा। अब्बू जान मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मैं सरकार की बारगाह में कौन सी चीज मांगूं?
अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बेटी आयशा, सरकार की बारगाह में जाना तो इज्जत मत मांगना, शोहरत मत मांगना, दौलत मत मांगना, जन्नत मत मांगना, बल्कि जब सरकार की बारगाह में जाना अरीजा पेश करना, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जब आप अल्लाह रब मेराज की रात में अल्लाह के कुर्बे खास में तशरीफ ले गए थे तो आपके दरमियान और रब के दरमियान जो मखसूस बातें हुई थी, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए, कोई एक बात बता दीजिए। कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर पर, मांगा भी तो इल्म मांगा है, मांगा भी तो इल्म मांगा है। अगर कह देते आयशा जाओ मेरे लिए इज्जत मांग लेना, मेरे लिए जन्नत मांग लेना, मेरे लिए शोहरत मांग लेना, तो अल्लाह के नबी सब अता कर देते। लेकिन कुर्बान जाओ सिद्दीक अकबर पर कि अगर मांगा भी है तो कुछ और नहीं मांगा है, बल्कि सरकार की बारगाह में इल्म मांगा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अरीजा पेश करती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं आपसे इज्जत नहीं मांगूंगी, शोहरत नहीं मांगूंगी, दौलत नहीं मांगूंगी, जन्नत नहीं मांगूंगी, बल्कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप जब मेराज की रात में अल्लाह के कुर्बे खास में तशरीफ ले गए थे तो जो बातें आपके और रब के दरमियान में हुई थी, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए, उन बातों में से कोई एक बात बता दीजिए। हजरत आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा जानना चाहती हो कि उन कौन सी बातें हुई थी? हाँ या रसूल अल्लाह, उनमें से कोई एक बात बता दीजिए। चुनांचे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे फरमाया था कि ऐ मेरे महबूब, अगर कोई तुम्हारा जो है वो शख्स जिसके कौलो फेल से दूसरा मोमिन भाई अगर महफूज रह गया तो मैं बिला हिसाबो किताब कल मैदान महशर में उसको जन्नत अता फरमा दूंगा, उसको जन्नत दे दूंगा। जरा आप गौर करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह भी इरशाद फरमाया था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बता दें उन बातों में से कोई बात तो आ करके मुझको बताना। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ती आई अपने वालिदे गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, अरीजा पेश करती हैं, या रसूलुल्लाह, या ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा तो आपने जो है ये इरशाद फरमाया कि वो शख्स, वो मोमिन जिसके कौलो फेल से दूसरे मोमिन बंदे, दूसरे मोमिन भाई महफूज रहेंगे, कल मैदान महशर में मैं बगैर हिसाबो किताब उसको जन्नत अता कर दूंगा। इतना सुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, अब्बू जान, आपने जो बात पूछी थी सरकार ने वो बात आपको बता दी, फिर आप रो क्यों रहे, फिर आप रो क्यों रहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में कितनी मोहब्बत रसूल थी और कितना खौफे खुदा था, उसको आप मुलाहिजा करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में जब अरीजा पेश किया, अब्बू जान, जो बात आपने पूछी थी सरकार ने वो बात आपको बता दी, फिर आप क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आयशा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैदान महशर वो मोमिन बंदा जिसके कौलो फेल से दूसरे मोमिन भाई महफूज रहेंगे, कल मैदान महशर में उसको बगैर हिसाबो किताब जन्नत अता कर दूंगा। इसका दूसरा पहलू और दूसरा रुख ये निकलता है कि अगर किसी मोमिन ने किसी मुसलमान के कौलो फेल से किसी मोमिन बंदे को कोई तकलीफ हुई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में डाल देगा, उसको जहन्नम में डाल देगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जाने अनजाने में अगर किसी मोमिन को मुझसे कोई तकलीफ हुई होगी, किसी मुसलमान भाई को मुझसे कोई ईजा पहुंची होगी, कोई तकलीफ पहुंची होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कल मैदान महशर में मुझको जहन्नम में डाल देगा, मुझको जहन्नम में भेज देगा। इसीलिए मैं रो रहा हूँ। चुनांचे आपने जब इतना सुन लिया है, आपने जब इतना देख लिया तो आप गौर करें, क्या सहाबा की जिंदगियों से हमारी जिंदगियां अफजल हैं? क्या सहाबा की
जिंदगियों से हमारी जिंदगियां बेहतर हैं, हरगिज नहीं। सहाबा किराम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ करके सरकार के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते थे, सरकार के पीछे नमाज़े पंजगाना अदा करते थे, सरकार के हमेशा साथ रहा करते थे, सरकार के साथ जंगों में शिरकत किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिलों में इस तरह से खौफे खुदा मौजूद था, इस तरह से उनके दिलों में खशियत इलाही मौजूद थी कि वो लोग जो है जब भी मुसल्ले पे खड़े होते थे या ऐसी कोई बातें याद आ जाती थी तो खड़े होकर के घंटों घंटों जो है वो रब की बारगाह में रोया करते थे और अपने जो है अपने गुनाहों पर या अपने किए हुए पर शर्मिंदा होकर के वो रब की बारगाह में माफिया मांगा करते थे। लेकिन आज हम और आप, हमको मालूम है सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी गलतियां, कितनी खताएं, कितनी गुनाह करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने गुनाहों पर जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं, जर्रा बराबर भी एहसास नहीं हमको कि हम और आप कर क्या रहे हैं। क्या हमको मरने के बाद रब का सामना नहीं करना, रब के सामने हमें और आपको नहीं पेश होना? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें और आपको नहीं जाना? यकीनन जाना है। इसलिए मुसलमानों अब भी वक्त है आपसी इख्तलाफात को खत्म करके आपसी भाईचारगी को, आपस में भाईचारगी को पैदा करें, उखुवत और मोहब्बत को पैदा करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब उखुवत और मोहब्बत हमारे दरमियान पैदा होगी तो इंशाअल्लाह हमारी जबान से या हमारे किसी कौलो फेल से जब किसी मोमिन भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी तो इंशाअल्लाह हम भी कल मैदान महशर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के मिस्ताक बनते हुए इंशाअल्लाह जन्नत में हमें भी जगह मिलेगी। अच्छा, एक आखिरी हदीस पाक मैं आपके सामने नकल करता हूं इसी के ताल्लुक से, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबा इरशाद फरमाने के दरमियान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। सामने सहाबा किराम बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, दीगर सहाबा किराम सामने बैठे हैं। सरकार मुस्कुराने लगे। खुतबे से फारिग हुए तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप खुतबे के दरमियान मुस्कुरा रहे थे, इसकी वजह क्या है? खुतबे के दरमियान मुस्कुरा रहे थे, इसकी वजह क्या? सरकार ने इरशाद फरमाया, साहबा जहां तक मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, जो बातें मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते, जानना चाहते हो मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हाँ हमको जानना है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में दो भाई अल्लाह की बारगाह में अपना मुकदमा लेकर के गए रब की बारगाह में। छोटा भाई अपने बड़े भाई की शिकायत कर रहा है, मौला ये मेरा बड़ा भाई है, दुनिया में इसने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया, मेरी जमीन, मेरी दौलत और दीगर चीजें इसने मेरी जमीनों पर कब्जा कर लिया, मेरी दौलत पर कब्जा कर लिया, बहुत सताया, बहुत परेशान किया। मौला आज मैं तेरी बारगाह में इंसाफ चाहता हूं, तू मुझको मेरे भाई से इंसाफ दिला दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन दोनों भाइयों को इरशाद फरमाया कि तुम दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करो, तुम दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करो। दोनों ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद जब आंखें खोली, छोटा भाई रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला ये जो आंखें बंद करने के बाद ये जन्नत आलीशान महल और उस महल के अंदर दूध और शहद की जारी नहरें, उस महल के अंदर बागात, बिल्कुल जन्नत की तरह जो आलीशान घर हमने देखा है, मौला ये जन्नत, ये घर किसके लिए बना, ये जन्नत किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जो इसकी कीमत अदा कर देगा ये जन्नत उसके लिए, जो इसकी कीमत अदा कर देगा ये जन्नत उसके लिए। छोटे भाई ने अर्ज किया, मौला आखिर बता तो सही ये जन्नत कौन से नबी के लिए है, कौन से वली के लिए है, कौन से सहाबी के लिए है, कौन से ताबई के लिए है,
कौन से इमाम के लिए है, कौन से नमाजी और हाजी के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे मोमिन बंदे, ना ये जन्नत किसी नमाजी के लिए खास है, ना ये जन्नत किसी हाजी के लिए खास है, ना ये जन्नत किसी हाजी के लिए खास है, ना ये जन्नत किसी वली के लिए खास है, ना ये जन्नत किसी नबी के लिए खास है, ना ये जन्नत किसी ताबई और किसी सहाबी के लिए खास है, बल्कि जो इसकी कीमत अदा करेगा ये जन्नत उसकी हो जाएगी। छोटे भाई ने अर्ज किया, मौला फिर इसकी कीमत कौन अदा करेगा? परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, इसकी कीमत कोई और नहीं बल्कि तू अदा करेगा। तो उसने कहा कि मौला मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, मैं कैसे इतने आलीशान महल की कीमत अदा कर सकता हूँ? तो मौला ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे सुन, जो जन्नत तुमने देखी है इसकी कीमत कुछ और नहीं है, रुपया पैसा और दौलत नहीं है, बल्कि अपने बड़े भाई की तमाम खताओं को माफ करके उसको सीने से लगा ले, ये जन्नत भी तेरी हो जाएगी, जन्नत के महल्लात भी तेरे हो जाएंगे, ये जन्नत के बागात भी तुझे दे दिए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गिरामी, आप जरा गौर करें और सोचें कि दो भाइयों में इख्तिलाफ हो, दो भाइयों में, और एक जो है वो, अगर दो भाइयों में इख्तिलाफ होता है तो जाहिर सी बात है उसमें से किसी ना किसी को उसके कौलो फेल से जरूर कोई तकलीफ पहुंचेगी। और जो पहले मैंने हदीस सुनाया कि अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचती है हमारे कौलो फेल से, हमारी जबान से, हमने किसी को गाली दिया, अपने हाथ पांव से किसी के साथ कोई गलत किया और उस मोमिन बंदे को, मोमिन भाई को तकलीफ पहुंच गई, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम अता करेगा, जहन्नम में डाल देगा। लेकिन अगर हम अपनी सीरत को, अपने किरदार को इतना अच्छा बना करके रखें कि हमेशा इस चीज को अपने सामने रख करके और इस चीज पर गौर व फिक्र करें कि कहीं ऐसा ना हो हम जो कदम उठाने के लिए जा रहे हैं, हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं, ये काम जो है किसी भाई को कोई बुरा ना लग जाए, कि मेरे किसी भाई को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। हम जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो जबान हमारी ऐसा ना हो किसी की दिल आजारी हो जाए, किसी को कोई तकलीफ पहुंच जाए। हर वक्त जब हम इस चीज को अपने ज़हनो दिमाग में रख करके अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सर्फ करेंगे, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ से, दुनिया से रुखसत होकर के कब्र में जाएंगे और वहां से उठेंगे, हश्र में जाएंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहां पर हमें और आपको अपने नबी जाने नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। अगर चाहते हो सरकार की शफाअत मिले तो अपनी जिंदगी का, हमने और आपने जो अपना रवैया बना रखा है, अपना किरदार बना रखा है, इसको बदल लो। अपना कैरेक्टर जो हमने बनाया है इसको बदल लो, वरना याद रखो, शायर ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हक है, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बस सरकार की सीरत को अपना लो, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, उनकी जिंदगी पर, उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहां भी सुरखरू रहोगे, आखिरत में भी सुरखरू रहोगे। लेकिन ये चाहो कि मुस्तफा की चौखट को छोड़ करके तुम्हें कामयाबी कहीं और से मिल जाए तो दर बदर की ठोकरें यूं ही खाते रहोगे, कामयाबी कहीं नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी मिलेगी तो मुस्तफ़ा के कदमों में मिलेगी, मुस्तफ़ा के कदमों से, मुस्तफ़ा की चौखट से अपने दिल का रिश्ता मजबूती के साथ जोड़ लो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यही सारी चीजें होंगी जो हमें और आपको मैदान महशर तक काम आने वाली हैं, और यही सारी चीजें इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जन्नत तक लेकर के जाएंगी। हज़रात गिरामी, चूंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ मौला करीमा हम तमाम लोगों को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको आज के इस यौम अज़ीम के सदक़े में हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का सदक़ा नसीब